दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ आगरा में स्थित बहुत ही शानदार किले के बारे में। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आगरा का नाम सुनते ही जान गए होंगे कि मैं किस किले की बात कर रहा हूँ, और आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात करूँ उस किले के बारे में, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं उस किले के बारे में जिस किले की बात मैं कर रहा हूँ। वह किला है लाल किला, जिसे प्रसिद्ध किला या किला अकबरी भी कहा जा सकता है। ये किला उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। आगरा का किला स्वरूप बहुत ही विशालकाय है। आगरा किला विश्व के प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर स्वरूप वाले ताजमहल से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा किला मुगल बादशाहों के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसे सबसे प्रमुख स्मारकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आगरा का किला निर्माण मुगल वंश के बहुत ही महान शासक महाराजा अकबर ने किया था। आगरा किले का निर्माण 1558 और 1573 के मध्य में किया गया। अकबर के द्वारा निर्मित किए गए आगरे का किला अपना एक ही अलग महत्व है। अकबर ने अपनी मुख्य स्थिति के महत्व को महसूस करते हुए आगरे का किले अपनी राजधानी बनाया। 1558 ईस्वी के पहुंचने के बाद वर्तमान समय का आगरा किला प्राचीन समय में बदलकर उसका नाम बादलगढ़ कर दिया था। ये किला पूरी तरह से ईंटों से बनाया गया था। ये खंडर के रूप में बदल गया। इसके बाद महाराजा अकबर ने इस किले का पुनर्निर्माण बहुत ही अच्छी तरीके और बेहतरीन नक्काशी के साथ करवाया। अकबर ने आगरा किले का निर्माण राजस्थान के बरौली क्षेत्र में धौलपुर जिले का लाल बलुआ पत्थर मंगवा कर करवाया। आप सभी लोग जानते होंगे कि पुराने समय में आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करती थी, और आप ये भी जानते होंगे कि सिकंदर लोदी ही दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान था। सिकंदर लोदी के द्वारा ही दिल्ली राजधानी और दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा में स्थापित कर दिया था। इसके बाद सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने प्राचीन समय के बाद किले में को अपने कब्जे में कर लिया, और ये किला पानीपत की पहली लड़ाई में हार गया, और लगभग 9 वर्षों तक ये बादलगढ़ नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये किला जो था धीरे धीरे खंडर के रूप में बदलता गया। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की जीत के बाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेज दिया, तो उन्होंने बादलगढ़ किले पर अपना राज जमा लिया। हालांकि ये किला खंडर के रूप में बदल गया था, परंतु हुमायूं ने इसे फिर से चहल पहल से भर दिया। बादलगढ़ किले के हुमायूं ने एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, और इस खजाने में बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी शामिल था। इन सभी के बाद वर्ष 1530 ईस्वी में बाबर ने अपने बेटे हुमायूं का राज्य अभिषेक कर दिया। हुमायूं के राज्य अभिषेक के कुछ वर्षों बाद शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराया गया। इसके बाद हुमायूं अर्थात मुगलों ने एक बार फिर से अपने इस किले को खो दिया। इस युद्ध के बाद वर्ष 1558 ईस्वी में हुमायूं के बेटे महान जलालुद्दीन अकबर ने आगरा जाने का निश्चय किया। आगरा जाने के बाद उन्होंने इस शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। दोस्तों, महान जलालुद्दीन अकबर ने बाद में फिर से बादलगढ़ किले के बचे हुए अवशेषों को फिर से जीत कर हासिल कर लिया, और इसका निर्माण इन्होंने लाल बलुआ पत्थर से करवाया। अकबर ने राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर मंगवाकर लगभग 4000 बिल्डरों की मदद से इस किले का निर्माण करवाया था। ये विशाल किला मात्र 8 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हो गया था। ये किला पूरे रूप से 1573 ईस्वी में कंप्लीट बन चुका था। इसके बाद महान जलालुद्दीन अकबर के पोते शाहजहां ने इसके लिए अपना अधिकार कर लिया, और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद
इसने आगरा में ही ताजमहल का निर्माण करवा दिया। शाहजहां प्रतिदिन निश्चित रूप से आगरा किले में स्थित मुसम्मन बुजुर्ग के ताजमहल को देखने जाते थे और अपनी पत्नी को याद करते थे। शाहजहां के बाद इसके बेटे औरंगजेब ने मुसम्मन बुर्ज को पूरी तरह से नज़रबंद कर दिया और वहां पर किसी को भी आने जाने से रोक लगा दी। देश के सबसे महान शासक मराठा साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में शुरुआती समय में ही आगरा किले पर आक्रमण कर दिया। आगरा के किले पर अपना स्वामित्व जमा लिया। इन सभी के बाद महादजी शिंदे ने 1750 ईस्वी में आगरा के किले को पीछे छोड़ दिया और 1803 ईस्वी के द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के तहत मराठा ने अपने शासनकाल को पूरी दुनिया में तब तक कायम रखा जब तक भारत में अंग्रेजों का आक्रमण न हुआ। अंग्रेजों के आक्रमण के सभी मराठा ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार जमा लिया। आगरा में स्थित आगरा किला लगभग 3 किलोमीटर तक के दायरे में फैला हुआ है। आगरा किले की सभी दीवारें लगभग 70 फीट ऊंची हैं और ये किला 70 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों का निर्माण राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से किया गया था और वे सभी दिशाओं के किले को पूरी तरह से घेरे बनाए हुए हैं। अतः चारों दिशाओं के मुख्य द्वार लगाए गए हैं। इनमें से एक द्वार खिजरी गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि यमुना नदी के सामने की तरफ खुलता है। वर्तमान समय में आगरा के किले में लगभग 24 से भी अधिक स्मारक मौजूद हैं। महान जलालुद्दीन अकबर के इतिहासकार अब्दुल फजल के कहने के अनुसार बंगाली के साथ साथ यहाँ पर गुजराती शैली में भी लगभग 500 इमारतें बनवाई गई हैं, परंतु वर्तमान समय में ये सभी इमारतें यहाँ से तोड़ फोड़ एवं युद्ध के दौरान नष्ट की जा चुकी हैं और गायब हो चुकी हैं। महान जलालुद्दीन अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान ही लगभग 5000 संरचनाएं निर्मित की थी। उनमें से ज़्यादातर संरचनाएं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। शाहजहां ने शासनकाल के दौरान एक बार फिर से आगरा किले का स्वरूप बदल गया था और शाहजहां ने आगरा किले के महलों में ही संगमरमर का उपयोग करके बहुत ही सुंदर ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने ये ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया। शाहजहां ने अपने अंतिम दिनों में मौसम मजबूर जी के ऊपर बिताए। उस समय को महल के खास हिस्सों में से एक माना जाता है। शाहजहां अपने जीवन का ही अंतिम पलों को याद कर कर मुसम्मन बुर्ज के ऊपर ही बिताया करते थे। बाद में शाहजहां की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद मौसम मजबूरी में को पूरी तरह नज़रबंद कर दिया गया था। आगरा में निर्मित किए गए आगरा किले के अकबर महान के पोते शाहजहां की मृत्यु के बाद अपना आकर्षण खो दिया और बचे हुए खंडरों में से वे केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट, बंगाली महल ही वर्तमान समय में अस्तित्व में बनाए हुए हैं। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने काफ़ी मशक्क़त की और आगरा किले के अस्तित्व नहीं बनाया और बाद में इसका आकर्षण पूरी तरह से नष्ट हो गया। इन सभी के बाद जब अंग्रेज़ों ने आगरा किले पर अपना स्वामित्व संभालना शुरू किया तो किले में बहुत से परिवर्तन किए गए। अंग्रेज़ों ने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाएं और संपादन को नष्ट कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपना क्रियान्वित राजनीतिक हवाला के साथ साथ बैरक को बढ़ावा देने के लिए किया। अंग्रेज़ों के द्वारा जो संरचनाएं अधिक समय तक जीवित रहने में कामयाब हुई वह वर्तमान समय में भी मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कारीगरी के प्रदर्शन को व्यक्त करती है। आगरा किले के अंदर आप सभी लोगों को मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दिल्ली के गेट अमर और सिंह गेट और बंगाली महल मुख्य हैं।
मुगल वास्तुकला की संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि इसके साथ साथ महान अकबर के संबंध में अकबरी वास्तुकला में के भी बेहतरीन उदाहरण और को प्रदर्शित करती है। इन सभी वास्तुकला को इंडो इस्लामी वास्तुकला के रूप में भी संपूर्ण विश्व भर में एक अलग ख्याति प्राप्त है। आगरा किले में बहुत से ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महल कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को स्वयं में निहित करता है। अब हम आप सभी को बता दें कि मुख्य रूप से कुल प्रसिद्ध इमारतों के बारे में। खास महल आगरा किले की सबसे महत्वपूर्ण संरचना खास महल है। खास महल का निर्माण मुगल वंश के सम्राट के विश्राम कक्ष के रूप में किया गया था। खास महल की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि संगमरमर पत्थर पर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है और इसी पेंटिंग के कारण ही इस महल को खास महल कहा जाता था। दूसरा है जहांगीर महल। आगरा किले में जब आप अमर सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे तो जो भी आपको सबसे पहला महल नजर आएगा वह जहांगीर महल होगा। जहांगीर अकबर महान का बेटा था। जहांगीर महल का निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधा बाई के कक्ष के लिए किया गया था। तीसरा है शाहजहां मुसम्मन बुर्ज। आप सभी लोगों को खास महल के ठीक बाएं तरफ और मुसम्मन बुर्ज देखने को मिल जाएगा। इस बुर्ज का निर्माण शाहजहां ने करवाया। मुसम्मन बुर्ज का आकार विक्टोरिया टावर से खुले मंडप की तरफ है। ये शाहजहां प्रतिदिन खुली हवा में बैठकर ताजमहल को देखते रहते थे। शाहजहां ने अपने जीवन का अंतिम पल भी मुसम्मल बुर्ज पर ही गुजारा। दीवाने आम और दीवाने खास। आप सभी लोगों को आगरा किले में दीवाने आम और दीवाने खास हॉल देखने को मिल जाएंगे। दीवाने आम हॉल वह हॉल है जहां पर आम जनता घूमने के लिए एवं इसका सौंदर्य देखने के लिए जाती है। दीवाने खास वह हॉल है जहां पर वहाँ के निजी लोग विश्राम करते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी छात्रों के लिए उपयोगी हो जाए। और आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।